दिल्ली के ओखला और जामिया नगर इलाके में ट्रैफिक की समस्या कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आम लोगों का रोज़मर्रा का सफ़र एक सिरदर्द बन गया है। सुबह शाम ऑफिस, कॉलेज या बाजार जाने वालों को सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। गलत दिशा में चलने वाले वाहन, ट्रिपल लोडिंग, बिना हेलमेट, बाइक सवार और हर मोड़ पर जाम। सबसे पहले बात करते हैं रॉन्ग साइड जाने की। अगर किसी से पूछा जाए कि आप गलत तरफ से क्यों जा रहे हैं, तो अधिकतर लोगों का जवाब ये होता है कि भाई सड़कें कौन सी सही हैं, हर तरफ नालियाँ बह रही हैं, गड्ढे हैं, रास्ते टूटे पड़े हैं, सही रास्ते से जाएं अगर तो 10 मिनट की बजाय 40 मिनट लगेगा। यानी अपनी गलती छुपाने के लिए सिस्टम की खामियां ढूंढने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सड़क खराब होने से मतलब ट्रैफिक नियम तोड़ दिया जाए और ख़ुद भी खतरे में पड़ जाएं? अब आते हैं जामिया की सड़कों पर चल रही अव्यवस्था पर। यहाँ ट्रिपल लोडिंग आम बात है। बिना हेलमेट बाइक चलाना तो जैसे कोई गुनाह ही नहीं है। माना जाता है कि ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी कम होने की वजह से लोगों में एक तरह की छूट मिल चुकी है, जो चाहे करो, कोई रोकने वाला नहीं है। यही वजह है कि रोज़ाना छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं जाता। बैटरी रिक्शा वालों की हालत भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। एक तरफ उनकी रोजी रोटी को देखा जाए, लेकिन दूसरी तरफ सड़कों की खराब हालत, अव्यवस्था रूट और अचानक लगाए गए बैरिकेड उन्हें बेहाल कर देते हैं। स्थिति ऐसी हो चुकी है कि रिक्शा चालक भी मजबूर हैं रॉन्ग साइड चलाने के लिए, क्योंकि लंबा घेर कर जाने से उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि कसूरवार कौन है? क्या केवल जनता, क्या केवल प्रशासन, या फिर यह पूरी व्यवस्था की साझा नाकामी? सच बात तो यह है कि जिम्मेदारी दोनों पर है। आम जनता की जिम्मेदारी है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, हेलमेट पहनें, ट्रिपल लोडिंग ना करें, रॉन्ग साइड ना चलें, क्योंकि सड़क पर जाने से पहले सबसे जान की कीमत होती है और एक गलत फैसले से कई जिंदगियों को खात्मा करना पड़ता है, खतरे में पड़ जाती हैं। दूसरी तरफ प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वे सड़कों की मरम्मत कराएं, जल निकासी की व्यवस्था ठीक करें, ट्रैफिक पुलिस की समस्या ठीक करें, बैटरी रिक्शा के लिए रूट और स्टैंड बनाएं। लोग तभी नियमों का पालन करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हालत सुधारने के बजाय महीनों तक फाइलें रुक जाती हैं, योजनाएं अधूरी रह जाती हैं और नेता सिर्फ आश्वासन देते रहते हैं। स्थानीय लोगों की शिकायतें अनसुनी कर दी जाती हैं और इसी ढिलाई का नतीजा है कि आज ओखला और जामिया की सड़कें एक नो रूल जोन्स में बदलती जा रही हैं। आखिर में सवाल वही है, जिम्मेदार कौन? आज तक जो कोई भी सामने नहीं आया, और जब तक सिस्टम और जनता दोनों ईमानदारी से अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे, तब तक यह समस्या सिर्फ बढ़ती ही जाएगी। यह मुद्दा सिर्फ एक ट्रैफिक समस्या नहीं है, नागरिक व्यवहार का आईना है। अगर इस आईने में हम सच नहीं देखेंगे तो हालात कभी नहीं सुधरेंगे। रहे हैं कि भाई आप सीधे रास्ते से चलिए। और ये सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद दिशान है। क्या करते हैं आप? मेरा दवाइयों का काम है। अच्छा, मेडिसिन का काम है, डिलीवरी करने का। अच्छा जी। तो ये आपको कैसे ये आइडिया आया कि हम यहाँ पर रुक करके और लोगों की मदद करें, लोगों को हेल्प करें, लोगों को समझाएं? लगता है कि अगर पब्लिक कुछ नहीं कर सकती तो किसी न किसी को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमने ये पहली बार करा है और हमने फर्स्ट टाइम करा है। अच्छा जी। आज पहले दिन आपने देखा कि भाई लोग जा रहे हैं, अगर तो लोगों को जाम लगा पड़ा है। अब जिस रोड पर हम चलते हैं उस रोड पर चलने का हमें तो हक है, चलना हम चल रहे हैं, लेकिन हमें हमारा तब यह है कि हम थोड़ा सा रुक के खुलवाएं, सही किसी की ज़िंदगी बच जाए। अब कोई ज़िंदगी में किसी की ज़िंदगी हो, कोई एम्बुलेंस में हो, मान लो आपके घर में से कोई भी हो बीमार, ये देखिए कितनी स्पीड से जा रहे हैं साहब, ये देखिए कितनी स्पीड से जा रहे हैं साहब, ये देखिए। अब वहाँ जा कर के ये डिस्कस करेंगे, पुलिस वालों को धमकाएंगे, कहेंगे कि भाई जाने दो मुझे। ये देखिए अब वहाँ से जाने के बाद वापस, तो ये हालत है, देखिए आप, ये ओखला की जो हालत।